कि 700 किलोमीटर की बातें हैं, ना जाने कितने दिन और कितनी रातें हैं। कैसे गुजरा हमारा ये सफ़र, आइए हम आपको बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस फ़ोन कॉल से। हेलो। चल ठीक है। तो ये कहानी है 4 उन मुसाफिरों की जो इस दुनियादारी से बहुत दूर प्रकृति की हसीन वादियों में जाने की प्लानिंग करते हैं और इस ट्रिप को नाम देते हैं मुसाफिर। कहानी की शुरुआत थोड़ी कैजुअल है, पर कहानी की शुरुआत है, यही बड़ी बात है। मजा आ गया। गोली भी लगी तो देखनी। तो इस सीरीज़ में हम कवर करते हैं हिमाचल प्रदेश के चूड़धार ट्रैक, उत्तराखंड का हनौल मंदिर, मोरी, चक्राता, देवबन और दसौ जैसी कुछ प्यारी लोकेशंस। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र पर। तो ये जो ट्रिप है ये हमने पौंटा से स्टार्ट किया था। तो रास्ते में हमें मिले मशहूर गोलगप्पे वाले विकास भैया। सबके मन बहलावर भैया। हमारा पहले दिन का माइलस्टोन था कि हमने सबसे पहले आज चूड़धार पहुंचना है किसी भी हाल में। ट्रिप के पहले ही दिन हम लेट हो चुके थे, लेकिन ऑलरेडी 10 बज चुके थे सिलाई में। टाइम को ऐसा लगने लगा कि आज चूड़धार पहुंचना मुश्किल है। लेट ही सही, लेकिन हमने अपना ट्रिप शुरू तो किया। तो मीनस से 2 किलोमीटर पीछे पड़ता है चिलियो टेम्पल। ऐसा कहा जाता है अगर यहाँ पर ना रुका जाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी रुक जाए। हमने भी वहाँ भेड़ चढ़ाई। तो गुमा जाकर हमने नाश्ता किया। हमारे लेफ्ट साइड को एक नदी बह रही थी और नदी कह रही थी कि भाई साहब इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो, इतनी जुलस्ती गर्मी में तो आप लोग भी नहाना डिजर्व करते हो। तो आई वाज लाइक यार मजा आ गया क्या। तो हमने सोचा कि नदी का दिल तोड़ना सही नहीं है, इसलिए हम चले गए। अब इस टाइम तक मुझे लग गया था कि हम चूड़धार नहीं पहुंच सकते। और उसके बाद हम पहुंचते हैं निरवा, और निरवा में हमारा स्वागत होता है इस ट्रैफिक जाम के साथ। चूड़धार जाना है। यहाँ से दबास जाओ ना, यहाँ से यही रोड है। हाँ रोड है, एक आगे से निकलता ना पर एक कुछ नहीं जाना, ऊपर को जाना। इधर से लेफ्ट मुड़ जाना है। लेफ्ट नहीं मुड़ना, सीधा जाना ना। अच्छा, सीधा एक रोड आगे को निकलना, एक पाल को निकलेगा, पाल को निकलना, 2 पाल को निकलना है। पाल की ओर निकलना, फिर दबास में वहाँ से कहते हैं ना, दबास से क्या की तरफ शिवलिंग वहाँ बनी ना रोड में, उस रोड में मुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू भाई। निरवा से 9 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंचे नकोड़ा, जहाँ की सुंदरता ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर तो दिल फिसलता जा रहा था। और क्या ये वो घड़ी थी जिन नज़ारों को देखने के लिए ये मुसाफिर इतना इंतज़ार कर रहे थे?
फिर हम कहीं 4 बजे के आसपास सरहा पहुंचे। फिर हमें वहाँ पे एक अंकल मिले जिन्होंने हमें कहा था आपके तो 20 मिनट लगना वहाँ तक, रोड तक जहाँ सेंड है वहाँ से तो फिर 2.5 घंटा लगेगा। तो इसी खुशी में हमने मिठाई खाई। तो सरहा से दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और 6 किलोमीटर के खूबसूरत रास्तों के साथ हम लोग निकल जाते हैं मंडा हलानी, जहाँ से शुरू होती है पैदल यात्रा। फिर हम पहुंचे मंडा हलानी, जहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। तो वहाँ से ऊपर 5:15 पे हमने अपना ट्रैक शुरू किया और पैदल यात्रा शुरू कर दी है हमने चूड़धार के लिए। यहाँ से टाइम हो चुका है 5, 5:30। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं चूड़धार। मुझे लगा कि अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चूड़धार पहुंचने में, क्योंकि काफी ऊपर तक रोड आ गया था। भैया भी तो आप शुरू ही हुए हैं। भाई शाम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये रखना ध्यान ना, भटकना नहीं कहीं, रास्ता सिर्फ यही है, चढ़ता जाना ऐसे, अरे परे आएंगे रास्ते से, ये बोर्ड देखना ध्यान ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम तो पहुंच ही नहीं रहे। बोला चुड़ेश्वर महाराज की यहाँ पर साइन बोर्ड तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कितना किलोमीटर रह रहा है। तो पहले हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें कहा अंकल यहाँ से ऊपर आधा घंटा। लोगों ने इस रास्ते में इतनी गंदगी मचाई थी कि हर 40 मीटर बाद कचरे के ढेर देखने को मिल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि अगले दिन दर्शन के बाद चूड़धार में सफाई करेंगे। मेरे मन में एक फॉर्मूला आया जो है चूड़धार की हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी नेगेटिविटी घटती जा रही है। और जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और जोर जोर से भजन गाता हुआ जाता है। श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोबारा हमें कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि 1 घंटा लग जाएगा। अब बस एक ही हो रहा है, उसको सीधा सीधा करो। फिर हम गुज्जर के डेरे के पास पहुंचे और ऑलरेडी 7 बज चुके थे, जहाँ से एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है चूड़धार पहुंचने के लिए। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और अभी भी चूड़धार पहुंचने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा। तो इस टाइम पर सभी के बुरे हाल हो चुके थे थक के, और एट दिस पॉइंट टांगों ने भी साथ देना छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास इतने भारी भारी बैग्स थे कि हमें लग रहा था कि हमें ये बैग्स वापस नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो 8 बज चुके थे और हम और भी ट्रैक कर रहे थे और फाइनली 8:30 बजे के आसपास हम कालाबाग पहुंच गए। टाइम हो रहा 8:30 और फाइनली पहुंच गए हैं। सब टूट गई, अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद वापस यहाँ आएंगे कैंपिंग के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले मंदिर जाएंगे, भंडारा खाएंगे और उसके बाद वापस आकर कालाबाग में टेंट लगाएंगे। फाइनली पहुंच गए हैं प्रॉपर चूड़धार, अभी खाना खाने जा रहे हैं। तो हम सराय पहुंचे, हमने खाना खाया। तो भाई जो खाना खाएगा वो अपनी थाली धोएगा, बाकी आगे वाले लोग खाना खा सके। और उसके बाद अपने सारे इक्विपमेंट चार्जिंग में लगा दिए। हम लोग कालाबाग चले गए टेंट लगाने। तो जैसे ही हम कालाबाग वापस गए टेंट लगाने, तो मैंने अपने फ़ोन में टाइम लैप्स ऑन कर दिया था ताकि टेंट लगाते वक्त की वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकें। तो उस टाइम हमने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब बाद में हमने वीडियो देखी, जैसे चांद है तो चांद के आगे से इतने तेज बादल चल रहे थे, तो जो वो व्यू था, द व्यू इज अनएक्सपेक्टेड। तो डे 2 की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग के साथ। तो आज का हमारा प्लान था कि सबसे पहले हम
मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद हमारे से जितनी सफाई हो सकती है हम उतनी सफाई करेंगे। तो अपना सारा सामान पैक करके हम तैयारी करते हैं मंदिर जाने की। तो सुबह जैसे ही हम मंदिर जा रहे थे तो एक आदमी हमसे कुछ खाने को मांगता है। हमारे पास कुछ होता नहीं है, इसलिए हम उन्हें दुकान ले जाते हैं और दुकान वाले भैया बोलते हैं कि घर कब जाना, पाल बाबा जी की गुफा में घुसे थे आपने तो उसमें बुरे हाल कर रखे। लैटरिन भी अंदर ही कर रखी है, नीचे लैटरिन टोटल उसी में अंदर है। मैंने कहा कल परसों 3 दिन से आप उसमें ही सोए। मैंने कहा भाई साफ कर लो, बाकी क्या करना। बोलो कौन बंदा है, तो ये कल नहीं आया सिर्फ, परसों सुबह ही आया है मेरे पास। शाम के टाइम गुफा में ऐसे देखता रहता हूँ, गुफा खुली हुई, ये अंदर गया, फिर था बंदा ये सोया हुआ इसी में। 1 हफ्ता इस बंदे को यही हो गया है कहाँ से, थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ भाई। वो तो लग रहा है हमारे को देख के, पर ऐसा बड़ा पन्ना उगसा है हमें अभी। तो मंदिर जाते हुए हमें एक बड़ी चट्टान दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सिक्का इस चट्टान के होल के अंदर चला जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो 2 घंटे वहाँ सिक्का फेंकने के बाद फाइनली तो उसके बाद खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए हम लोग मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले स्नान करते हैं। गंगा बड़ी भागीरथी कितने के दार चला लो जी भाई। ओम गंगा बड़ी भागीरथी कितने के दार चला चला ये बड़ा सारा एक करी अपना बस गंगा हरदा को देगा हां है दो छुपा है यार। गंगा बड़ी भागीरथी कितने के दार चला स्नान करने के बाद हम अंदर दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अंदर बाबा जी से मिलने जाते हैं। इतनी समझ तो होनी चाहिए, तीर्थ पे जा रहे हैं आप भगवान के दरबार में। सफाई का तो विशेष है जी। पॉलीथीन के बार हम खुद 1 हफ्ते में सफाई करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। अब हर इंसान की अपनी अपनी सोच है ना जी। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कूड़ा कबाड़ है पर जो भी है आप अपनी पॉकेट में डाल के वापस ले जा सकते हैं, कहीं भी डस्टबिन में डालो। महादेव का इतना पवित्र स्थान है, इसको स्वच्छ और सुंदर तो हम आपका सबका दायित्व है, ठीक है ना। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं खाली बोतलें प्लास्टिक हर कहीं डाल देते हैं, ये गलत है ना जी। ये मेरी विनती है, प्रार्थना भी है कि आप बड़े अच्छे भाव से आते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान। अपने विचार शुद्ध करने आते हैं लेकिन विचार आप अशुद्ध करके जा रहे हैं, ठीक है ना। अपनी भावना को कैसे आप तीर्थ को गंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा जी से बात करने के बाद हम चूड़धार टॉप के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे ही हम टॉप पर जाने लगे थे तो हमें कुछ ऐसी चट्टानें देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि एक के ऊपर एक चट्टान रखी हुई है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि फिर जाएगा इसी को माना, जब जवान हो गए बड़े हो गए तो इधर आ गए तो याद देखा था तो जो ये बता पत्थर है ना, ये पत्थर की चिनाइयाँ ये असुर ने की है। चूड़िया दानव राक्षस जिसके नाम से चूड़दार पड़ी, यहाँ आया श्री गुरु तो यहाँ राक्षस। हाँ तो बाएं हाथ का खेल का तो बरवी का रूप था है, उसका तो बाएं हाथ का खेल था। उसके साथ क्या लोहे के तोले डाले ना जी। कुछ पत्थर पहले के थे नहीं ये बड़े बड़े, ये छोटे पत्थर की वर्षा और कर दी श्री गुरु। छोटे पत्थर ओले लोहे के और बिजली, उसको को मार दिया राक्षस को मार दिया। फिर श्री गुरु रह गए, तब आए यहाँ से नीचे हुआ। और ये हमारे कैमरे वाले भैया थकते हुए इनके पूरे कैमरे वाले भैया के बुरे हाल हो चुके हैं। 1500 रुपये भाड़ा है इसका। तो चूड़धार टॉप पे पहुंचते ही हम सबसे पहले वहां पे दर्शन करते हैं।
शेरगुल महाराज की ये मूर्ति 3647 मीटर की हाइट पर है, जहाँ पर आकर मन को शांति मिल जाती है। और उसके बाद हम पुजारी जी से मिलते हैं, जो हमें चूड़धार के बारे में, चूड़धार का इतिहास हमें बताते हैं। जय हो श्री गुरु महाराज, जय शंकर भगवान। तो स्टोरी सुनाने के बाद पुजारी जी जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे उन सबको सफाई के प्रति अवेयर करते हैं। यात्री से मेरी भी रिक्वेस्ट है महाराज कि भाई जहाँ भी रास्ते में कागज मिल रहे हैं वो एक जगह में रखो और जला दो उसको महाराज। अब हम ये कितना करेंगे जी, हम भी कर रहे हैं सफाई, हम यहाँ की करते हैं, नीचे मंदिर की करते हैं। यात्री को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी लिफाफे मिल रहे हैं इकट्ठा करके उसको जला दीजिए। जय हो महाराज। उसके बाद हम लोग सफाई करना स्टार्ट करते हैं और जितने भी लोग हमें मिलते हैं उन्हें सफाई के प्रति अवेयर करते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह बोतल ही बोतल फैली हुई है, और जो भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे लोकल बंदों का काम है, बट जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वही फेंक रहे हैं। यहाँ पे हम भी देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। गर्मी भाई अपने पास 46-47 डिग्री टेम्परेचर यहाँ तो भी है। उधर को भी कूड़ा होना फुल है ना, नरधार वाले ट्रैक पे। नहीं, उस पे सफाई है, सफाई है उधर, बढ़िया वाली सफाई है उस पे। इधर तो हर 10 मीटर के बाद कूड़े के ढेर है नीचे को। अक्सर हमने देखा है कि चूड़धार धाम में जितने भी लोग आते हैं उनमें से 60% लोग वहाँ पे मतलब एंजॉय करने आते हैं अपना। क्योंकि जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ बियर की बोतल और दारू की बोतलें देखने को मिली। तो ऐसे लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि तीर्थ स्थल में अगर आते हो तो ऐसे काम ना करें। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी कूड़ा या कचरा दिखता है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। तो अभी आप लोग जो ऊपर मंदिर देख रहे हो टॉप पे, वहाँ से लेकर सफाई की है तो हमें इतनी सारी बोतलें मिली हैं। तो ऐसे घूमने का क्या ही फायदा जब गंदगी फैलानी। तो सफाई करने के बाद हम लोग वापसी मंदिर की ओर आते हैं। चॉकलेट क्रीम दो, बटर वाले दे दो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इस कूड़ेदान को अनदेखा कर रहे हैं और सारा कूड़ा यहाँ पर इस जगह पर फेंक रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा जागरूक हो जाइए और कूड़ा कूड़ा। तो गुज्जर के डेरे में हमने नाश्ता किया। और उसके बाद सीधा सराहां के लिए निकल गए, क्योंकि हमें उसी दिन निरवा पहुंचना था। तो 9 बजे के आसपास हम निरवा पहुंचे नीरज भाई के रूम में।